क्या पाई नेटवर्क और बिटकॉइन का कंपैरिजन होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पोस्ट और बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में पाई नेटवर्क बिटकॉइन को बीट कर देगा। अब देखिए, पाई नेटवर्क तो हमारे पास भी है। देखिए, एक प्राइस प्रिडिक्शन करना है कि पाई नेटवर्क की प्राइस $10 होगी, $20 होगी, $50 होगी, $100 होगी, 0.1 सेंट होगा या $0.5 होगा, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी यूज़र, कोई भी इन्फ्लुएंसर ये कहता है कि पाई आने वाले टाइम में बिटकॉइन को बीट कर देगा, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है और इसको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है, ताकि समझ में आ सके कि आखिर पाई क्या है और बिटकॉइन क्या है। और इससे ओवरऑल आपको क्रिप्टो मार्केट की भी अच्छी खासी यहाँ पर समझ होगी। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर वीडियो हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे पोस्ट और बहुत सारी इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं चीज़ें, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है ताकि देखिए, जितने भी लोग कंपेयर कर रहे हैं पाई नेटवर्क को बिटकॉइन के साथ, बिटकॉइन को पाई नेटवर्क के साथ, तो वो बेसिकली आपको डाटा दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हवा में सारी चीज़ें बात करते हैं, वो आपको डाटा दिखाते हैं। लेकिन उस डाटा को समझना ज़रूरी है कि किस डाटे में कितना पोटेंशियल है। पाई का जो डाटा है, बिटकॉइन का जो डाटा है, उन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। और इन्हीं दो पॉइंट को आपको समझना है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद आपको साफ साफ पता चल जाएगा बिटकॉइन क्या है और पाई नेटवर्क क्या है। कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पाई की प्राइस के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है, डिटेल में मैंने कवर किया है सारी चीज़ें कि पाई की कितनी प्राइस हो सकती है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा चैनल पर जाकर के। फिलहाल इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और जिसने भी ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, आप लोग फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले कंपैरिजन करें, उससे पहले हम आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और यहाँ पर एक झलक हम आपको दिखा देते हैं। बिटकॉइन है दुनिया की सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी, उसके नीचे है इथीरियम, एक्सआरपी, टिथर और भी बहुत सारे कॉइन है। हम आपको अपना स्टैंड स्टार्टिंग में बता देते हैं, बाकी डाटा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। पाई नेटवर्क का कंपैरिजन, बिटकॉइन को तो छोड़ दीजिए, इथीरियम को भी छोड़ दीजिए, एक्सआरपी को भी छोड़ दीजिए, नीचे आप चले आएंगे जितने भी यहाँ पर सोलाना है, बीएनबी है, डॉज कॉइन है, कार्डानो, इन सब में से किसी से भी पाई का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मतलब कि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि पाई सबसे बेस्ट है। इसका मतलब ये है कि पाई कॉइन इन सब से भी कई गुना ज़्यादा नीचे है। अभी इन सबको ये टक्कर बिल्कुल भी नहीं दे सकता। यहाँ पर आप जितने भी कॉइन्स देख रहे हैं, सुई है, लाइट कॉइन है, टोन कॉइन है, तो इन सब का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। इन सबको बीट कर पाना बहुत मुश्किल है पाई नेटवर्क के लिए। ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में बीट नहीं कर सकता है। आने वाले टाइम में अगर पाई अच्छे तरीके से काम करता है तो डेफिनेटली बीट कर सकता है। लेकिन अभी अगर कंपैरिजन करें, या अभी जो डाटा है उन सब के आधार पर, बिल्कुल भी पाई इन सबको बीट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सके जो डाटा हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अपने डाटा की तरफ, और हम आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ बनाया है, इसको आप अच्छे तरीके से समझे। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं या बहुत सारे पोस्ट में आप लोगों ने देखी होगी कि यही डिफरेंसेस आपको दिखाए जाएंगे और बताया जाएगा कि भाई पाई में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये बिटकॉइन को बीट कर देगा। लेकिन हकीकत क्या है वो सबसे पहले आपको समझनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई जो लॉन्च हुआ था वो 2019 में, और उससे 10 साल पहले बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में। फाउंडर की बात करें तो फाउंडर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते जो मेन पॉइंट है वो समझना जरूरी है। ब्लॉकचेन स्टेटस, स्टिल इन द इनक्लोज्ड मेन नेट, नॉट फुल्ली डिसेंट्रलाइज। ये चीज़ सबसे बड़ा पॉइंट है कि बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो कंप्लीटली मेन नेट में लाइव है और पूरी तरीके से ये डिसेंट्रलाइज है बिटकॉइन का। लेकिन पाई का जो ब्लॉकचेन है वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं है और अभी भी इनक्लोज मेन नेट में है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि पाई मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है तो ये भी पूरी तरीके से मेन नेट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज इसलिए नहीं है क्योंकि पाई को टीम इसको ऑपरेट करती है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल इसका पाई के साथ है। कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, तो स्टीलर कॉन्सेंसस मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है, ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है। तो खैर ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइनिंग मेथड है, तो ये भी चलिए गुड है, इसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कहा जा सकता। ये मोबाइल बेस्ड है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई मोबाइल में माइनिंग हो रहा है तो वो उसकी क्वालिटी लो होगी, और कोई पावरफुल पीसी के थ्रू माइनिंग कर रहा है तो वो पावरफुल होगा। हाँ, पावरफुल तो है, लेकिन इस बेस पर जज नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। सप्लाई लिमिट की बात करें तो यहाँ पर नॉट ऑफिशियल है, लेकिन 100 बिलियन की टोटल सप्लाई है पाई नेटवर्क की, और 21 मिलियन की बिटकॉइन की है। ठीक है, सप्लाई पर भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक बहुत ही की फैक्टर है। यहाँ पर पाई नेटवर्क जो है वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसको कंट्रोल किया जाता है पाई को टीम के द्वारा। आप लोगों को भी पता है कि सारी चीज़ें पाई को टीम
अपनी तरफ से ऑपरेट करती है, वो कोई भी चीज़ें पाई में चेंज कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन की बात करें तो ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, जो कि एक बहुत मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे कॉइन है जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, लेकिन पाई नेटवर्क फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में कोई भी प्रोजेक्ट है और उसका कंपैरिजन बिटकॉइन के साथ करते हैं तो कम से कम उसको डिसेंट्रलाइज फुल्ली तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइज नहीं है, जो कि बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। अभी हम आपको आगे बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो रियल वर्ल्ड यूज़ केस, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लिमिटेड यूटिलिटी, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज किस तरीके से किया जाता है वो हम आपको आगे बताते हैं, पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखिए पाई की जो यूटिलिटी है वो लिमिटेड है, कैसे लिमिटेड है वो भी बताएंगे, मेनली विद इन द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात करें तो वाइडली एक्सेप्टेड है। अब सारे लोगों को पता है कि बिटकॉइन पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है, सारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होता है। अगर कोई भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट करता है तो सबसे पहला जो कॉइन होता है वो होता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है, नो डाउट। लेकिन अगर वहीं पर पाई की बात करें तो पाई का जो अभी यूज केस है वो लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि अभी के टाइम में अगर जितने भी आपने पोस्ट अभी तक देखी होंगी, जैसे कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना था कि पाई चैन मॉल आ रहा है जिसके ऊपर हम लोग शॉपिंग कर पाएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जो कि मार्केट में लॉन्च हो रहे थे, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करना, पाई चैन मॉल जैसे स्टोर को डेवलप करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या वहाँ पर असल मायनों में बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो पाएगा? क्या सेल करने वाले लोग वहाँ पर आएंगे? क्या लोग पाई को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे? ये क्या बहुत नॉर्मल सी चीज़ है? नहीं। तो इसलिए पाई का यूज़ केस अभी सिर्फ पेपर पर तो लिखा हुआ है कि पाई का यूज़ केस पेमेंट में होगा, लेकिन रियलिटी से कोई भी ताल्लुक इसका नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है और इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग हाइप बनाते हैं कि इसका यूज़ केस ये है। यूज़ केस सिर्फ पेपर पर है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अभी पाई का कोई भी यूज़ केस नहीं है जो कि असल मायनों में जो पेपर पर लिखा हुआ है वो हो रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो ट्रेडिंग अभी ये कोई एक्सचेंज पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन 20 फरवरी को स्टार्ट होगा तो ऑलमोस्ट सारे बड़े एक्सचेंजेस पर आ जाएगा। बाकी बाइनेंस का भी कुछ कहा नहीं जा सकता और ये जो बिटकॉइन है वो सारे एक्सचेंजेस पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो मैंने कंपैरिजन आपको बताया तो यहाँ पर ओवरऑल जो चीज़ें हैं ये मतलब कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कंपैरिजन करना अपने आप में एक बहुत गलत बात है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को समझाना ज़रूरी है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। इसके अलावा एक दो और पॉइंट है जिसको बता करके लोगों के मन में ये वहम पैदा किया जाता है कि पाई आने वाले टाइम में बिटकॉइन को बीट कर देगा। वो इस वजह से कि पाई का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 3.7 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर है फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर है और टॉप 10 के अंदर आता है पाई नेटवर्क सोशल मीडिया फॉलोइंग के मामले में। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन सोशल मीडिया पर फॉलोवर होना और रियल लाइफ यूज़ केस होना, इन दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो इसीलिए ये जो डाटा है, डाटा तो आपको सही दिखाया जाता है, लेकिन बिटकॉइन से कंपेयर करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन वही काम हम लोगों ने भी किया, लेकिन क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी था इसलिए करना पड़ा। तो ये सारे मेजर डिफरेंसेस है और जो भी डिफरेंसेस है उसमें पाई बहुत पीछे है, ना कि कोई अलग यूज़ केस है। पाई बहुत पीछे है, पाई को अभी बिटकॉइन तक पहुंचने में बहुत दशकों लग सकते हैं। सिर्फ ये कह देना है कि पाई पेमेंट में यूज़ होगा, लेकिन कैसे यूज़ होगा? क्या ये स्टार्ट हो चुका है? क्या कुछ लोग पाई को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया और आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो पाई का कोई भी कंपेरिजन बिटकॉइन के साथ नहीं है और किया भी नहीं जा सकता। और अगर कोई करता है और ये बोल रहा है कि पाई आने वाले टाइम में बिटकॉइन को बीट कर देगा, तो ये समझिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, पाई की प्राइस प्रेडिक्शन की जा सकती है, सबका अपना अलग अलग मानना हो सकता है, अपना अलग अलग सोचना हो सकता है, अपना अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि मैंने जो आपको बताया वो सही था या गलत था, आपका इस पर क्या कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।